गणपति, वो नाम जिसे सुनते ही विघ्न, बाधाएं और दुख दूर भाग जाते हैं। वो नाम जिसे सुनते ही नजर आती हैं खुशियाँ, नई शुरुआत, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और विद्या बुद्धि। और इसीलिए बप्पा के नाम के बिना कोई नया काम शुरू हो जाए ये संभव ही नहीं। इसीलिए द एम्प्टी पॉडकास्ट के यूट्यूब चैनल का ये फर्स्ट वीडियो है गणपति बाप्पा के नाम। वैसे तो ये पॉडकास्ट मैंने ये सोचकर शुरू किया था कि ये एक ऐसी जगह होगी जहाँ हम बिना अपनी पहचान बताए, बिना फिल्टर्स के और बिना किसी जजमेंट के बात कर सकेंगे लाइफ के उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमें कभी कभी परेशान कर देती हैं, जिनसे हमारा मन भर जाता है और जिनके लिए कई बार बात करने के लिए हमारे पास कोई नहीं होता। लेकिन मन सिर्फ दुख से ही भरा हो ये तो कोई रूल नहीं है। इसीलिए ये पहला एपिसोड है खुशियों से भरे मन को छलकाने का। तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैं मुंबई में हूँ और यहाँ गणपति के आगमन की तैयारियाँ हो चुकी हैं। जी हाँ, गणेशोत्सव आ रहा है, मुंबई और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव, और सब तरफ बाप्पा के आगमन की तैयारियों की धूम है। दुकानें सज चुकी हैं जहाँ सुंदर सुंदर गणपति बाप्पा विराज चुके हैं, अपने भक्तों के घर जाने के लिए एकदम रेडी। यही नहीं, ये गणपति हैं कई सारे फॉर्म्स में, कोई इको फ्रेंडली प्लांटेबल ट्री गणपति, कोई पेपर मैशे गणपति, तो कोई खूबसूरत धोती और ज्वेलरी से सजे हुए गणपति। और इसी के साथ बाज़ारों में मिलने लगे हैं डेकोरेशंस। जी हाँ, बाप्पा आ रहे हैं, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। जितना एक्साइटिंग बाप्पा का आगमन होता है उतना ही एक्साइटिंग उनके आगमन की तैयारी करना भी तो होता है। 1-1.5 महीने पहले से भक्तों के दिमाग में मूवी चलने लगती है। जी हाँ, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पंख फैलाने लगते हैं। यही विचार होता है कि अब बाप्पा के आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इस साल डेकोरेशन कैसी होगी, कैसे बाप्पा आएंगे, क्या उनके लिए भोग में बनेगा, क्या कपड़े पहनेंगे, किस किस के घर हमने जाना है, किस किस को हमने अपने घर बुलाना है, और ऐसी बहुत सी चीज़ें। किसी शादी या पार्टी की धूम से कम नहीं होता, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा होता है। कहने को किसी किसी को ये सब आडंबर और शो ऑफ लग सकता है, लेकिन ये ना तो शो ऑफ है ना आडंबर है। ये है भक्तों की अपने भगवान के प्रति भक्ति और अपने भगवान को सेलिब्रेट करने का तरीका। क्योंकि इन 5-10 दिनों में जब पापा अपने भक्तों के घर रहते हैं, वो यहाँ उनके सिर्फ भगवान बनकर नहीं आते, उनके दोस्त, उनके अपने, उनके रिश्तेदार बन के आते हैं। सच में बाप्पा को अपने घर पे वेलकम करना ऐसा है जैसे किसी बहुत ख़ास रिश्तेदार, किसी बहुत ख़ास दोस्त को अपने घर पर वेलकम करना। उनके आगमन की तैयारियां तो रिश्तेदारों के वेलकम की तैयारियों से भी ज़्यादा बेटर होती हैं। वैसे भी बाप्पा से आप कुछ कहीं ना कहें, वो आपके मन की सारी बातें समझ जाते हैं और वो आपको कई रिश्तेदारों की तरह जज भी नहीं करते और आपकी मुसीबतें दूर भी कर देते हैं। इसीलिए बाप्पा के वेलकम को रेडी है पूरा मुंबई और मैं भी। और इसी के साथ आप सबको आने वाले फेस्टिव सीज़न की बहुत बहुत बधाइयाँ। रक्षाबंधन आ रहा है, फिर कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन और फिर बाप्पा का आगमन। तो इस फेस्टिव सीज़न की बधाई देते हुए मैं शुरू कर रही हूँ द एम्प्टी पॉडकास्ट का ये यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेंगे कुछ छोटे छोटे वीडियोस जहाँ हम बातें शेयर करेंगे, और फुल एपिसोड्स और डिटेल्ड पॉडकास्ट्स आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर